रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने के लिए आया हूँ सऊदी का जो न्यू अपडेट है उस पर बात करने के लिए आया हूँ और आप लोग को बताने के लिए आया हूँ कि सऊदी में हुरूफ लगा हुआ जो लोग होते हैं जिनके पास जिनको हुरूफ लगा हुआ है वो लोग नकली कफाला करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। जैसे जो लोग नए वीज़े पे आते हैं और काम कोई और करने आते हैं और यहाँ पे आने के बाद काम कोई और में लगा देता है। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं तो यहाँ आने के बाद जो है उसको 2-3 महीना इकामा नहीं बनता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका बहुत सारा कंप्लेन होता है कि भाई हमको आए हुए इतना दिन हो गया, सैलरी नहीं मिल रही है। तो इन सब चीज़ों पे मैं बात करने के लिए आया हूँ और बताने के लिए आया हूँ कि जो लोग जैसे सऊदी में रह रहे हैं उनको हुरूफ लगा हुआ उनका तनाजुल हो सकता है कि नहीं, नकली कफाला हो सकता है कि ये नहीं। उन सब चीज़ों को मैं बताने के लिए आया हूँ, एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो इस प्रकार की डालूं जो सऊदी से रिलेटेड हो तो आप तमाम दोस्तों को इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल सके। और जो लोग हमारी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें ताकि इस तरीके की नॉलेज वाली वीडियो जो इस तरीके की अच्छी वीडियो मैं डालूं तो आप लोग मिस न कर सको, आप लोग अच्छे से देख सको और इसको समझ सको कि भाई क्या क्या रूल है सऊदी में, किस हिसाब से लोग काम करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो को। जैसे बहुत सारे कंपनी में लोग होते हैं जैसे कंपनी छोड़ के अदर जगह चले जाते हैं काम करने के लिए। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ सैलरी ठीक नहीं होती है या इकामा नहीं होता है या फिर बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से लोग कंपनी छोड़ के दूसरी जगह काम करते हैं। उसको भाग के बोला जाता है कि यानी कंपनी छोड़ के आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं। तो कंपनी पहले कहती थी क्या कि जो कंपनी से वर्कर छोड़ के कंपनी दूसरी कंपनी में काम करने चले जाते थे तो वो हुरूफ में डाल देते थे कि जैसे हमारी कंपनी से भागा हुआ है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। वो इस तरीके का कोई मान के चले कोई कंप्लेन भी कर दे कि ये मेरी कंपनी से ये चीज़ लेके भाग गए, ये चीज़ लेके ऐसे यानी चोरी का भी इल्जाम लेके बहुत सारा कोई आरोप लगा के आपके ऊपर और डाल देगा यानी कि हुरूफ में डाल देगा। हुरूफ एक तरीके का सेंस यानी केस की तरीके का होता है कि आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसे क्लेम उलेम करके आप भाग गए हुए हैं कंपनी से तो उसको वो एक तरीके से आपको झूठा बना के आपके ऊपर हुरूफ डाल देता है। हुरूफ पहले डाल देता था लेकिन अब जो है सऊदी के रूल थोड़ा दिन पहले सऊदी का नया कानून आया है कि आप किसी भी वर्कर को आप हुरूफ नहीं लगा सकते क्योंकि हुरूफ जो है आप लगाने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप जैसे भाग गए हैं तो आपका अथॉरिटी आपको वहाँ नहीं दे रहे हैं कि भाई हुरूफ डाल लिया जाए। तो हुरूफ में आप नहीं डाल सकते हैं। और बात में अगर हुरूफ डाला हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि कहीं हम तनाजुल करा लें, नकली कफाला करा लें तो ये इम्पॉसिबल है। आप करवा सकते हैं, आप जाएं लेबर कोर्ट में, वहाँ पे जिस तरीके से इंडिया में कोर्ट में जैसे वकील होते हैं और भी बहुत सारे जैसे जो मुंशी होते हैं जो जानकार लोग होते हैं वो आपको बताते हैं, उसी तरीके से सऊदी में लेबर कोर्ट है या फिर आपका कहते हैं कि लेबर कोर्ट हो गया या फिर अपने एम्बेसी में जाएं, वहाँ एम्बेसी से भी आप अपना काम करवा सकते हैं। तो मैं एम्बेसी का जो नंबर है जैसे वो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग अगर इस तरीके से है कोई जो परेशान है तो वो अपना वहाँ से कॉन्टेक्ट करके अपना काम करवा सकते हैं। दूसरी बात कि जो लोग नए आते हैं और बोलते हैं कि हम आए किसी और काम में और हमको लगा दिया कोई और काम में तो वो लोग घबराए नहीं क्योंकि जो लोग नए होते हैं ना तो जैसे हम किसी कफील या किसी कंपनी के पास काम करने के लिए आते हैं, नए होते हैं तो कम से कम 90 दिन या 90 डेज उसको थोड़ा यानी परेशान क्या होता है कि बस थोड़ी काम की थोड़ी उसको नॉलेज नहीं होती है नए की वजह से या फिर होता है कि धूप में काम करने की आदत नहीं होती है तो उसकी वजह से उसको लगता है कि हमको बहुत वायलेशन कर रहे हैं, लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, जो काम करने के लिए आए थे वो काम नहीं दे रहे। तो बस उस तरीके का उसका एग्जाम्पल यानी एग्जाम लिया जाता है, सेम एग्जाम के तरीके का होता है। ट्राई करता है कि बंदा ये झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो वो लोग टेंशन ना ले, 2-3 महीने के बाद वो सब ठीक हो जाता है क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको अरबिक का भी उतना नॉलेज नहीं होता है, भाषा की भी दिक्कत होती है। तो इन सब चीज़ों को टेंशन ना ले, 2-3 महीना झेलने के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाता है।
तो रही ये बात कि अब काम, और तीसरी बात ये कि जो लोग आते हैं नए आने के बाद उसका एकामा नहीं बनता है, एकामा नहीं बना, फिर उसके बाद सैलरी लेट है, तो कम से कम आप लोग 3 महीना वेट करें। 3 महीने के बाद देखें कि अगर 3 महीना वेट करने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है तो उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कहीं ना जाएं। जब लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में जाने के बाद जो है आप वहाँ अपना के कोई आदमी से, जैसे केरला का बहुत सारे हिंदी भाषा वाले लोग सब रहते हैं, वहाँ पे जाके अपना मैटर बताने के बाद अपना सोल्यूशन वहाँ से आप निकाल सकते हैं बआसानी। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आप नए आए हैं, 3 महीना पूरा भी नहीं है, आप अगर जाएंगे लेबर कोर्ट में कहीं जाएंगे तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कम से कम मैक्सिमम आपको 90 डेज यहाँ पे रुकने के बाद ही आप कोई प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि 90 डेज से पहले आप से नए हैं, जिस तरीके से हम अपने गांव से, इलाके से निकल के बाहर शहर में कमाने जाते हैं तो हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, उसी तरीके से जो भी लोग गल्फ कंट्री में आते हैं कमाने के लिए, तो उन लोगों को भी यही प्रोसेस होता है कि आप नए आए हैं, आपको थोड़ा यहाँ काम का जो होता है कि रूल होता है एकदम कि आपको इतना बजे से इतने बजे तक ड्यूटी है, आपको इतने बजे आपको आना ही आना है, यानी लेट नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ को, रूल को देख के फॉलो करते करते जब आदमी का आदत बन जाता है तो फिर सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है कि हमको 3 महीना हो गया, हम जो काम में आए थे वो काम नहीं मिल जाएगा, आपको वो काम भी मिलेगा। और जो क्या कहते हैं कि जो परेशानी होती है इंशाल्लाह उससे भी आपको राहत मिलेगी, इसीलिए आप लोग टेंशन न लें आप लोग। तो ये सब बातें थी जो मैं आप तमाम दोस्तों को बताया। अगर आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो, ये जो भी मैं बताया, अगर आप तमाम दोस्तों को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर देता है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देता है कि आने वाली जितनी भी वीडियो में तमाम वीडियो की